Let us see the topic of complementary angles. स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? तो कभी भी जब दो एंगल का सम आपको 90 डिग्री मिलता हो तो आप कहेंगे कि वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे कि यहाँ पे 60 + 30 = 90 डिग्री, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, यहाँ पे एंगल बी 90 है, तो बाकी के दो जो एंगल होंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम भी 90 होगा। इसका मतलब कि ए एंड सी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट? सो अगर एंगल ए थीटा डिग्री का होगा तो एंगल सी विल बी 90 माइनस थीटा, है ना? दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक एंगल पता हो तो दूसरे के बारे में आप उसे 90 में से सबट्रैक्ट करके पता कर सकते हो। नाउ लेट अस डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलो, टेल मी व्हाट इज साइन ए या साइन थीटा फ्रॉम द गिवन फिगर। साइन थीटा क्या होता है? इट इज ऑपोजिट विथ रेस्पेक्ट टू ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि इट इज BC अपॉन AC। सिमिलरली व्हाट इज cos C? अच्छा, अगर मैं C के रेफरेंस में बात करता हूं तो BC नाउ बिकम्स एडजेसेंट साइड, राइट? तो cos C भी क्या आएगा? BC अपॉन AC आएगा। तो यहां पे वी कैन सी दैट कि साइन थीटा इसकी वैल्यू और cos C की वैल्यू सेम आ रही है। अच्छा, यहां पे C क्या है? एक्चुअली एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो वी कैन सी दैट कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, करेक्ट? तो ये हमारा पहला रेशियो बन गया, फर्स्ट आइडेंटिटी। सो द फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने यहां पे देखी, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा होता है, यानी साइन और cos एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। आप इसको अदर वे अराउंड भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। ठीक उसी तरह यू कैन से दैट कि sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा, और cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा, एंड लास्ट पार्ट tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। तो यहां पे ये तीनों तीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के इक्वेशंस होंगे। दिस इक्वेशंस यू विल हैव टू रिमेंबर फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ लेट अस सॉल्व द सम रिलेटेड टू एक्सरसाइज 8.3। स्टूडेंट्स, look at this sum. Evaluate tan 65 upon cot 25. Now, आप सभी को tan और cot के बीच का रिलेशनशिप तो पता होगा। tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा होगा। अब इस सम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों रेशियोज को सेम लाएंगे, यानी कि या तो दोनों को tan में कन्वर्ट करो या दोनों को cot में। सपोज करो मैं दोनों को ही cot में कन्वर्ट करता हूं, तो मेरा न्यूमरेटर का क्या बनेगा? इट विल बी cot 90 माइनस 65 और नॉट, है ना? आपने यहां पे आइडेंटिटी देखी है कि tan थीटा यानी cot 90 माइनस थीटा होता है, तो यहां पे tan 65 है, तो मैं उसे लिख सकता हूं cot 90 माइनस 65 डिवाइडेड बाय
डिनोमिनेटर में कॉट को वैसे ही रहने देना, इट इज कॉट 25। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर सेम हो जाएंगे तो हम उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। सो यहां पे 90 माइनस 65 क्या होता है, इट इज 25 ओनली एंड डिवाइडेड बाय अगेन कॉट 25। दोनों सेम है तो कैंसल हो गया और हमारा आंसर आएगा 1। इसी सम को स्टूडेंट अनदर वे से भी किया जा सकता है। देखो मैंने यहां पे tan को कन्वर्ट किया ना, इसकी जगह आप चाहो तो कॉट को भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप न्यूमरेटर को वैसे ही छोड़ दो, डिनोमिनेटर में कॉट की जगह tan लगा दो। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, tan 90 माइनस 25। सो इट इज इक्वल टू tan 65 अपॉन tan, यहां पे डिफरेंस ले लो, 90 माइनस 25 दैट इज 65 ओनली, और दोनों का कैंसलेशन होके आपको आंसर मिलता है 1। ठीक है, सो कोई भी मेथड से आप करोगे आपका आंसर सेम ही आएगा। इसी तरह के कुछ और सम्स देखो। लुक एट दिस 2 क्वेश्चंस, ये आपकी टेक्स्ट बुक के ही फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है sin 18 अपॉन cos 72। यहां पे भी आप यही काम करोगे, दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रेशियोज को सेम कर दो। साइन को cos में बदल दो, तो cos 90 माइनस 18 डिवाइडेड बाय cos 72। सो cos 72 अपॉन cos 72 दैट बिकम्स 1। आप चाहो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही साइन में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते थे। इन द सेम वे स्टूडेंट्स इस सम को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। अगर आप यहां पे भी दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को tan में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा tan 26, और डिनोमिनेटर में भी tan 26 ही बनेगा, और फाइनली यहां पे आंसर 1 आ जाएगा। नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट। ये डिफरेंस क्या है, खाली इन दोनों में डिफरेंस करना है डिवीजन की जगह पे। मेथड सेम है, आपको दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेम बनाना है, यानी कि या तो दोनों को साइन कर दो या दोनों को ही कॉस में बना दो। चलो मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या मिलेगा, साइन 90 माइनस 48, दूसरा पार्ट ऐसे ही रहने दो माइनस साइन 42 करके। फाइनली इन दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, साइन 42 माइनस साइन 42 दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर। सेम इसमें होगा cosec 31, यानी क्या मिलेगा आपको, sec 90 माइनस 31 माइनस sec 59 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 माइनस 31 इज 59 माइनस अगेन sec 59, so it will be 0। नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो आपकी टेक्स्ट का है, इट इज गिवन दैट कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स इस सम को सॉल्व करने के लिए आप यहां सबसे पहले ये देखो कि किन दो एंगल्स का सम 90 होता है। देखो 48 और 42 इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो 90 मिलेगा। ठीक उसी तरह 23 और 67 इन दोनों का सम भी 90 मिलता है। सो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो सबसे पहले ऐसे एंगल्स को साथ में लाएंगे। देखो स्टार्ट किस तरह से करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज LHS इज इक्वल टू tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 दैट इज इक्वल टू, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है जिनका सम 90 हो सकता था, ऐसे एंगल्स को साथ में लाओ दैट इज tan 48 इंटू tan 42 मल्टीप्लाई बाई tan 23 इंटू tan 67 बनेगा। अच्छा यहां पे 48 और 42 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम इन दोनों में से किसी एक को कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो
सपोज करो मैं इसे कन्वर्ट करता हूं, तो आई कैन राइट दिस एज कॉट 90 माइनस 48, दूसरे को ऐसे ही रहने दो tan 42। ठीक उसी तरह इसको कॉट में कन्वर्ट करो, कॉट 90 माइनस 23 और इंटू tan 67। यहां पे डिफरेंस करोगे अगर 90 माइनस 48 का तो आपको 42 मिलेगा। सो tan cot 42 इंटू tan 42 मल्टीप्लाइड बाय cot 67 इंटू tan 67। नाउ आप सबको यह आइडेंटिटी याद होगी, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। tan और cot एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो इसी आइडेंटिटी का अगर हम यूज करें तो यहां पे cot थीटा इंटू tan थीटा है ना, दोनों का प्रोडक्ट करना है और दोनों का ही प्रोडक्ट क्या मिलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई ये रिमेनिंग, यहां पे भी थीटा सेम है, सो cot थीटा इंटू tan थीटा अगेन इज 1, सो 1 इंटू 1 दैट इज 1, दिस इज RHS है ना, यही आपको चाहिए था। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। इसी तरह से लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यहां पे इस तरफ दोनों ही वैल्यूज कॉस में है और इस तरफ दोनों ही वैल्यू साइन में, सो हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली, लेकिन हमें पता है कि अगर दोनों कॉस को डिफरेंस करना हो, साइन को डिफरेंस करना हो तो कर पाएंगे, बस दोनों के एंगल्स भी साथ में सेम होने चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, सभी एंगल्स को, ये जितने भी एंगल्स हैं उन सब को कॉमन एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। आप एक काम करो, सभी एंगल्स को 38 डिग्री में कन्वर्ट कर दो। देखो लेट अस स्टार्ट इट लाइक दिस वे, LHS इज इक्वल टू cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 दैट इज इक्वल टू, अच्छा ये तो 38 डिग्री है ही तो उसे ऐसे ही रहने दो, लेकिन इस 52 को 38 में कन्वर्ट करना है तो sin 90 माइनस 52 माइनस यहां पे sin 38 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने दो और इसको अगेन कन्वर्ट कर दो cos 90 माइनस 52 में, दैट इज इक्वल टू cos 38 मल्टीप्लाइड बाई 90 माइनस 52 क्या होता है 38 डिग्री ओनली, तो इट इंटू साइन 38 मिलेगा, माइनस यहां पे sin 38 इंटू cos 90 माइनस 52 भी क्या हो जाएगा 38 डिग्री। सो दोनों ही साइड हमें वैल्यूज देखो सेम मिल रही है। आप लोग इस तरफ देखोगे, पहले एक काम करो साइन को लिखोगे तो sin 38 इंटू cos 38 माइनस अदर वैल्यू इज ऑल्सो sin 38 इंटू cos 38। सो एज बोथ द वैल्यूज आर सेम, आप डायरेक्टली दोनों का डिफरेंस ले सकते हो एंड योर आंसर विल बी 0, दैट इज RHS है ना, दैट इज व्हाट वी विल रिक्वायर हियर। अब स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, यहां पे आपको बोला है कि sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26, तो 3a यहां पे एक्यूट एंगल है और आपको फाइंड करना है a की वैल्यू। अच्छा देखो sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 दिया है। हम इन दोनों को कंपेयर करें एंगल्स को, इसके लिए हमें ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दोनों साइड सेम चाहिए। सो आप यहां पे साइन की जगह लिखो cos 90 माइनस 3a दैट इज इक्वल टू cos a माइनस 26, राइट। नाउ दोनों बाजू अगर cos ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम है और अगर दोनों ही वैल्यूज इक्वल आती है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल्स भी दोनों सेम होंगे। तो इसका मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं एंगल्स को कि 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 होगा। a वाली टर्म को अब दोनों को सेम साइड लेके जाना है, 90 प्लस 26 इज इक्वल टू a प्लस 3a
or we can say that 116 is equal to 4a. Therefore 116 by 4 is equal to a, or we can write that a is equal to 29. So this is the final answer. सिमिलर टाइप का यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18. आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है. सेम मेथड होगी राइट, tan 2a यानी cot a माइनस 18. अब हम इन दोनों एंगल्स को कंपेयर तो तब कर सकते हैं जब दोनों बाजू सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, यानी या तो दोनों बाजू tan होने चाहिए या दोनों बाजू cot होने चाहिए. आई विल राइट दिस एज cot 90 माइनस 2a. दिस इज इक्वल टू cot a minus 18. So comparing both the sides, मुझे ये पता चल रहा है 90 minus 2a is equal to a minus 18 हो रहा है. So यहाँ पे 90 plus 18 is equal to a plus 2a मिलेगा, और I will get 108 is equal to 3a. Therefore 108 by 3 is equal to a is equal to 36 degree. So that is the required answer. ये स्टूडेंट्स एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. नाउ आई वांट इट कि आप ये सम खुद से करो, ठीक है, और उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखो. यहाँ पे वीडियो को एक बार के लिए पॉज कर देना और सॉल्यूशन खुद से ही करो. सो टू सॉल्व दिस क्या मिलेगा हमें, sec 4a is equal to cosec a minus 20, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cosec 90 minus 4a is equal to cosec a minus 20. Comparing both the angles, 90 minus 4a is a minus 20 degree, या फिर हम दोनों साइड ऐड करें अगर 90 plus 20 that is equal to 5a. We will get here answer as a is equal to 22. अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस देखो. यहां पे क्या बोला है, cot 85 प्लस cos 75 आपको दिया हुआ है. आपको खाली बस इतना करना है कि ये जो एंगल्स है ये एक्चुअली 45 से बड़े हैं राइट ना, लेकिन आपको उनको 0 से 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट करना है, बस इतना आपको क्वेश्चन में पूछा है. सो cot 85 प्लस cos 75. अब अगर मुझे ये दोनों एंगल्स को 45 से कम करना है तो जस्ट मुझे 90 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा इन्हें. सो आई कैन राइट दिस एज, देखो cot का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज tan 90 माइनस 85 लिखेंगे, प्लस cos की जगह क्या लिख देंगे, sin 90 माइनस 75 डिग्री. सो आप जस्ट दोनों का डिफरेंस ले लो, 90 माइनस 85 इज 5 प्लस sin 90 माइनस 75 इज 15. सो दिस इज द आंसर, है ना. हमारे दोनों ही एंगल्स 45 डिग्री से कम हो गए और वही तो हमें रिक्वायर्ड था. ये आपकी एक्सरसाइज में से एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. sin 67 प्लस cos 75, इसको भी आपको 45 डिग्री से कम वैल्यू में कन्वर्ट करना है. अब ये स्टूडेंट्स आई वांट कि आप लोग खुद से करो. sin 67 प्लस cos 75 डिग्री आपको इसे और इसे कन्वर्ट करना है ना. तो कैन यू डू इट योरसेल्फ. आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये होगा cos 90 minus 67 plus sin 90 minus 75, and that will be equal to cos 23 plus sin 15 डिग्री. ठीक है ना. सो ये आंसर बनेगा इसके लिए. See the next type question, tan A is equal to cot B. आपको प्रूव ये करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 होता है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सी हाउ विल वी सॉल्व दिस. tan a इज इक्वल टू cot b. सो
वी कैन से दैट, यहां पे देखो एंगल्स को कंपेयर करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम चाहिए। आप tan a को यही रहने दो, cot को tan में कन्वर्ट कर दो, tan 90 माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं और वी कैन से दैट कि a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, टेकिंग b on the other side we will get a plus b is equal to 90, hence proved. Now let us see the next part student। देखो नेक्स्ट इसमें 6 क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड यू हैव टू शो दैट कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन ए बाई 2। सो यहां पे ए बी एंड सी किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब मे बी दे आर एंगल्स ऑफ सम ट्राइंगल। इन दिस केस हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी सम ऑफ द एंगल, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180। अच्छा, हम लोग यहां पे एक काम करते हैं, एंगल ए को सिर्फ ए से डिनोट करेंगे। लेट एंगल ए इक्वल टू ए, एंगल बी इज डिनोटेड बाय सिंपली बी एंड एंगल सी को खाली सी से डिनोट करो। तो ऐसे केस में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री मिलेगा। अब यहां पे आपको b प्लस सी साथ में चाहिए जबकि a दूसरी साइड में चाहिए, तो a को आप दूसरी साइड लेके जाओ, यानी b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a मिल गया। अब दोनों बाजू डिनोमिनेटर में आपको 2 चाहिए, सो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, b plus c by 2 is 180 minus a whole by 2। अच्छा, यहां पे हम एक काम करेंगे, b plus c by 2 इस तरफ ऐसे ही रखेंगे, लेकिन ये 2 को दोनों ही डिनोमिनेटर में स्प्लिट कर देंगे दोनों टर्म्स के नीचे, यानी 180 by 2 माइनस a by 2। So here in this case we will get b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, अच्छा 180 यहाँ पे कैंसल होगा, हमें मिलेगा 90 माइनस a बाई 2। अच्छा, आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना था, सी यू वांटेड टू प्रूव कि साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2, यानी कि आपको b प्लस सी बाई 2 में साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। तो यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 के आगे हम लोग साइन लेके आएंगे यूजिंग साइन b प्लस सी बाई 2। अच्छा, अगर यहां पे मैं साइन का यूज करूंगा तो अदर साइड RHS साइड भी मुझे साइन का ही यूज करना पड़ेगा, 90 माइनस a बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा होगा, सो वी विल गेट साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। So this is what we wanted to prove, hence it is proved। तो स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चंस थे। एक बार इस एक्सरसाइज को दोबारा से रिपीट करना, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Till then, be safe, have a nice day, goodbye।